Uh, Namaskar दोस्तों. I would just like to request that this is a video which has been made with a language preference as Hindi. If you want to watch the English video, you can just go on the link which has been provided below in the description and go through the video. This video has specially been made in Hindi. नमस्कार दोस्तों. हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है. ये वीडियो हमने खास करके हिंदी में बनाया है. तो ये वीडियो में हम खास करके क्या देखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले तो उसमें खासियत क्या है. हम फिर से वीनस की जो साइकिल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. हमने वीनस में इसके पहले उसकी 8 साल की साइकिल, 40 साल की साइकिल, 250 साल की साइकिल और उससे बड़ी जो होती है 1000 साल की साइकिल, वो भी हमने उसके हिसाब से देखी हुई है. वहां पे जो दृष्टिकोण था देखने का वो थोड़ा अलग था. यहाँ पे दृष्टिकोण थोड़ा अलग रहेगा, तो ये उसके बारे में हम थोड़ा इसमें समझ लेंगे चीजें क्या है क्या नहीं. यहाँ पे हम खास करके आज के वीडियो में जियो सेंट्रिक ये एक नया कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे और पहचानेंगे उसके बारे में कि क्या कहना चाहते हैं हम. ठीक? दूसरी चीज है, जो तारीख है फिलहाल की, 22 अक्टूबर 2022, इसके बारे में कुछ खासियत हम जानेंगे. और ये सब जानेंगे हम वीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वीनस का इसमें क्या पॉइंट है, क्या रोल है, वो करके. तो चलिए सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि जियोसेंट्रिक है वो क्या होता है. अभी देखो, इसके पहले हमने जो भी डिटेल्स देखे थे उसमें सूरज, हीलियोसेंट्रिक में सूरज केंद्र बिंदु होता है. सूरज के इर्द गिर्द सभी प्लैनेट्स घूमते हैं, जैसे कि वीनस हो गया या फिर पृथ्वी भी हो गई, अर्थ भी हो गए, तो ये घूमते हैं. ये हो गया हमारा हीलियोसेंट्रिक, जहाँ पे अर्थ यानी सॉरी सन जो है वो केंद्र बिंदु होता है. उसको हम स्टेशनरी मानते हैं और उसी हिसाब से बाकी के प्लैनेट्स घूमते हैं, ऐसा करके समझा जाता है. दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कहा जाता है जियोसेंट्रिक. जियोसेंट्रिक में सबसे पहले तो आपकी जो पृथ्वी है उसको केंद्र बिंदु माना जाता है. पृथ्वी स्टेशनरी है, जैसे हमको दिखाई देता है उसके हिसाब से हम समझते हैं. और ऐसा हम समझते हैं कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है जैसे हमको दिखाई देता है. ये वास्तविक नहीं है, बट हम समझते हैं कि पृथ्वी केंद्र बिंदु है, पृथ्वी स्थिर है और उसके आसपास में सूर्य घूमता है. ये थियरी के ऊपर हम हीलियो जीरियो जियोसेंट्रिक जो है, ये थियरी इसके ऊपर आधारित है कि पृथ्वी केंद्र बिंदु है, स्टेशनरी है, एक ही जगह पे है, और जो सूरज या फिर बाकी के प्लैनेट्स है वो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं. अभी इर्द गिर्द घूमते हैं यानी एग्जैक्टली होता क्या. ये हमारी पृथ्वी होगी, उसके इर्द गिर्द सबसे पहले तो समझिए सूरज घूमता है. तो सूरज जब भी उसके इर्द गिर्द घूमता है तो उसके साथ जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी घूमते हैं. अभी इसमें दूसरी और एक थियरी आ जाती है कि जो प्लैनेट्स है, समझिए वीनस है, तो सबसे पहले जब भी सूरज घूमेगा तो सूरज के साथ पे वीनस भी उसके इर्द गिर्द घूमेगा. यानी एक तो वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमेगा, बट वो सबसे पहले तो सूरज के इर्द गिर्द घूमेगा. और जब भी ये साइकिल होती है तो वो कैसे दिखाई देती है, तो उसका जो ट्रांजिशन है इस तरह से आता है. यानी ट्रांजिशन यानी मूवमेंट जो हो गया वो इसी तरह आते हैं. चलिए एक छोटे वीडियो में हम चीजें देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है, ये चीजें समझने के लिए. तो ठीक है, ये वीडियो है, मैं जस्ट प्ले करता हूँ ताकि आपको जस्ट डिटेल समझ में आए. अभी देखिए, ये पृथ्वी है, जो नीले कलर में, नीले और हरे कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये पृथ्वी है. ये सूरज है, तो सूरज पीले कलर का है, तो ये पूरा ऐसे पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते रहेगा. और ये जो पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वीनस हो गया. और वीनस क्या करेगा, वीनस सबसे पहले तो सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमेगा, और जैसे ही सूरज भी घूमते रहता है तो वो भी सूरज के भी इर्द गिर्द घूमते रहेगा, बट हमको ऐसे लगेगा कि वो पृथ्वी के इर्द गिर्द भी घूम रहा है. तो जो विजुअल यहाँ पे दिखाई देगा हमको, वो हमने एक एक करके ट्रैक किया है. तो येलो जो है, पीला, वो सूरज है, और जो पिंक है वो वीनस है, और ये जो आपको नीला और हरा दिखाई दे रहा है वो हमारी पृथ्वी है. तो चलिए हम देख लेते हैं. राइट. तो देखिए वीनस कैसे सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी सर्कल तो उसके हिसाब से बना रहा है. बट जैसे जैसे ये सर्कल बना रहा है तो वो पृथ्वी के भी आसपास एक खास
तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, हम वो चेक कर रहे थे। ये पहला एक उसने पॉइंट बना लिया है। वैसे ही अगर हम आगे आगे चेक करें तो आगे में और ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बनाता है, यानी स्पेसिफिक ड्राइंग हो गया एक तरह का, हम देखें तो वो उसने ओवरऑल क्रिएट किया है यहाँ पे। तो हमको वही समझ के लेना है कि ये कैसे ड्रॉ होता है और कैसे पूरा होता है। तो अगर हम चेक करें तो उसने एक दो तीन चार अलग अलग लूप उसने फॉर्म कर लिए है। और अगर इसी तरह से देखें तो हमने यहाँ पे ये पांचवा लूप फॉर्म किया, तो एक दो तीन चार पांच पांच अलग अलग लूप उसने यहाँ पे फॉर्म किए हैं। और हमारा यही शुरुआत पॉइंट था। तो ये शुरुआत पॉइंट से लेके जब भी उसने बनाना, देखिए ये सर्कल हमने पहले शुरुआत पॉइंट से बनाया था। तो यहाँ पे ये सूरज घूमता है और ये उसके इर्द गिर्द वीनस भी घूमता है। तो जैसे जैसे घूमता है तो ये उसने स्ट्रक्चर पूरा जो जो पिंक कलर में अगर हम दिखाई दिए तो पूरा ये वीनस का रोटेशन है, देखिए। और हमको एक स्पेसिफिक डिजाइन में वो यहाँ पे पता चलता है, और यही डिजाइन हमने यहाँ पे आगे में ली हुई है। ये जस्ट आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए हमने डिटेल्स में इस्तेमाल किया था कि ये कैसे बनता है। यही से यही शुरुआत पॉइंट हमने लिया था, और यहाँ पे भी उसके हिसाब से एंड में यानी 8 साल के बाद में ये स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। 8 साल का साइकिल ऑलरेडी हमने पहले देखा हुआ है। तो मेरी गुजारिश है कि इसके पहले के विनर्स के भी कुछ वीडियोस है, वो प्लीज आप एक बार देख लीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको ये साइकिल पूरी पता चलेगी। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल बन गया, बराबर है। अब ये साइकिल बन गया तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो ये हमको समझना जरूरी है। अभी सबसे पहले इसका जो सिग्निफिकेंस है वो समझने के लिए, अगर हम खास करके दोनों चीजें को कंपेयर करें तो ये था हीलियोसेंट्रिक के हिसाब से, बराबर है। तो हीलियोसेंट्रिक के हिसाब से देखा तो हमने एक स्टार बनता है ओवरऑल, पेंटागन बनता है इसके अंदर में पेंटाग्राम करके, राइट, वो हमने देखा था। तो जब भी पृथ्वी घूमते रहती है तो इसके हिसाब से एक पैटर्न फॉर्म होता है अलग से, बराबर। यह ये हीलियोसेंट्रिक था, ये जियोसेंट्रिक हो गया। तो जियोसेंट्रिक के हिसाब से फिर से 8 साल में वैसे ही आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे, बट ये पैटर्न्स इस तरह से बनेगा, बराबर है। और अभी अभी फिलहाल अगर आप देखें तो पृथ्वी, अगर अगर पृथ्वी यहाँ पे है, सूरज है, तो क्या बोलते हैं, वीनस, वीनस ये पॉइंट पे है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये एक सुपीरियर कंजेशन बन गया है। सुपीरियर कंजेशन चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और हमारा जो वीनस है वो अपोजिट साइड में, सूर्य के एक साइड में वीनस है और सूर्य के दूसरे साइड में अर्थ है। तो ये तरह से जो पैटर्न फॉर्म हुआ है इसको हम सुपीरियर कंजेशन करके जानते हैं, बराबर है। तो ये फिलहाल में ऐसे फॉर्म हुआ है। अगर हमको ये देखना है तो हम ये सोलर सिस्टम पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया नासा का जो सिस्टम है, उसमें भी जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने पहले भी देखा हुआ है पहले की वीडियोस में। और यहाँ पे शायद खास करके हमको थोड़ा अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये सबसे पहले तो वीनस आ गया और ये हमारी पृथ्वी आ गई। अगर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है फिलहाल में। देखिए, अगर हम देखें तो ये वीनस, ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, तो तीनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको जो पैटर्न को कहा जाता है, देखिए ये शायद ये हमको पैटर्न बराबर से यहाँ पे दिखाई देगा, हाँ ये एग्जैक्टली ऐसे हो गया। तो इसको मैं थोड़ा टिल्ट कर लेता हूँ। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये सूर्य हो गया, ये वीनस हो गया और ये अर्थ हो गया। अगर हम यही पैटर्न को यहाँ पे देखें तो ये सूरज हो गया, ये वीनस हो गया और ये हमारी अर्थ हो गई। तो तीनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 3 पॉइंट पे, ये सूरज, ये वीनस और ये अर्थ। तो यहाँ पे ही हमने ऐसे ही ये पैटर्न यहाँ पे देखा है जो यहाँ पे बना हुआ है, बराबर है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको सुपीरियर कंजेशन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सुपीरियर कंजेशन। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया। और हाँ,
तो अगर ये सुपीरियर कंजेशन है तो उसके हिसाब से पैटर्न हुआ है। अभी दूसरे इसमें दिलचस्प बात क्या है, जो इसमें वीनस का खास करके पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जो खास करके डेट देखे 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 2022, बराबर है? इसमें हुआ क्या है? तो वीनस फिलहाल जो राशि है लिब्रा उसमें एंटर हुआ है, बराबर है? तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो ये अगर आप फिर से जूम करके अगर हम यहाँ पे देख करते हैं, तो ये तुला राशि है, लिब्रा, बराबर। इसके अंडर में जस्ट अभी वीनस एंटर हुआ है। तो ये उसका एंट्री पॉइंट है, जो हमने उसके हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट्स भी मार्क कर लिए हैं, राइट। भले ही ये फिलहाल सुपीरियर कंजेशन है, बस उसका एंट्री हो गया है। अगर हम डब्ल्यू डी गान की किताब के हिसाब से देखें, चलिए वो किताब पे भी हम थोड़ा ध्यान ध्यान देते थे। तो हाँ, ये डब्ल्यू डी गान साहब का किताब है, टनल थ्रू द एयर। इसमें अगर हम चैप्टर नंबर 7 देखते हैं, फ्यूचर साइकिल, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ खास चीजें दी हुई है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पे मैंने उन्होंने सबसे पहले दिया, माई कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन साइकिल थियरी। तो ये सबसे पहले साइकिल थियरी के ऊपर है, एंड ऑन मैथमेटिकल सीक्वेंसेस। मैथमेटिकल सीक्वेंस भी उन्होंने इसके हिसाब से इस्तेमाल किए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी जो इसके पहले हिस्ट्री हुए वो फिर से दोबारा फिर से होती है, ऐसे उनका मानना है। दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज कंटेंडेड, दैट इन ऑर्डर टू नो एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर, यानी आपको अगर फ्यूचर जानना है किसी भी चीज का, यू हैव टू लुक अप व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। अगर आपको फ्यूचर जानना है तो आपको सबसे पहले पास्ट में चेक करना पड़ेगा क्या हुआ था, और उसमें आपको एक करेक्ट बेस या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थियरी डब्ल्यू डी गान साहब का था, बराबर है। और इसी थियरी के बेसिस पे हमने क्या किया है कि हमने भी यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट निकाला है, क्योंकि वीनस की एंट्री फिलहाल तुला राशि में हुई है, यानी लिब्रा में। तो ये हमारे लिए शायद एक नया एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब ये 250 साल पहले की बात है, इसलिए शायद हमको इसका एग्जैक्ट एनालिसिस जो है निफ्टी के हिसाब से नहीं मिल सकता, क्योंकि निफ्टी हार्डली 30-31 साल पुरानी है। तो 250 साल की पहले की थियरी हमको इसमें शायद नहीं मिलेगी। तो हमको जो भी है साइकिल्स के हिसाब से इसमें अगर देखना है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, तो हमको ये समझना थोड़ा जरूरी है। तो हम थोड़ा उसको समझ लेंगे कि अगर यहाँ पे होता है तो क्या होता है, और अगर साइकिल शुरू होगी तो कैसे साइकिल शुरू होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये हमको समझना है। तो इसके लिए हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि भाई जो स्टार्ट पॉइंट हमको समझना था वो हमने उसके हिसाब से समझ लिया। तो हमको यहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंट मिल रहा है। अभी चलो इसमें चेक करते हैं कि हमको ये स्टार्ट पॉइंट पे और कुछ चीजें खास करके पता करती है क्या, राइट। तो ये हमने पहले का चेक किया था। चलिए एक बार निफ्टी और डाउ जोन्स दोनों पे चेक करते हैं। तो निफ्टी का अगर हम साइकिल चेक करें, तो ये निफ्टी का सबसे पहले तो ओवरऑल साइकिल है। ये उसका जो हाई फॉर्म हुआ था ये तकरीबन 5 जनवरी 2022 में फॉर्म हुआ था। उसके बाद उसने एक साइकिल बनाया, वहां से नीचे जाते हुए तकरीबन वो 1.618 की लेवल पे आ गया था। ये 1.618 का लेवल यहाँ पे मार्क किया हुआ है, बराबर है। तो साइकिल के हिसाब से उसने एक नीचे में रिवर्सल कंप्लीट कर दिया था। अगर हम वही पॉइंट्स को फिर से यहाँ पे भी मार्क करें, यानी ये हाई जीरो, और उसके बाद में जो लो आया है, ये हमने लो कंसिडर किया है तकरीबन हरे में जून का। तो जून का लो लिया और उसके हिसाब से चेक किया तो मार्केट फिर से ऊपर से आया था, और नीचे में जाने के बाद में अगर मैं हाई कंसिडर करूँ लेवल 1 का, और मेरा जो लो फॉर्म हुआ है वो अगर मैं जीरो कंसिडर करूँ, तो मार्केट तकरीबन अभी 0.5 की लेवल पे आ गया है, यानी 50% का उसने खास करके हमको रिवर्सल दे दिया है, 50% की लेवल तक, बराबर है। ये अभी फिलहाल की स्टेज है जो हमको डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है। अगर यहाँ से कुछ रिवर्सल्स आता है और मार्केट नीचे की तरफ जाता है, या फिर 0.5 पे वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो शायद वैसे हो सकता है, जरूरी नहीं है बट शायद ऐसे हो सकता है। मार्केट फिर या फिर ऊपर जाए और उसके हिसाब से फिर नीचे आए, या फिर सपोर्ट लेके उसके हिसाब से ऊपर निकल जाए, ऐसे हो सकता है। साइकिल्स के हिसाब से हमको चेक करना पड़ेगा बैक टेस्टिंग कहाँ पे सपोर्ट लेता है, और उसके हिसाब से मार्केट आगे जाता है। तो ये डाउ जोन्स का हो गया। दूसरा हम इसमें देख करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में क्या हुआ है? निफ्टी में अगर हम खास करके चेक करें, तो निफ्टी में हमको कुछ खास चीजें यहाँ पे दिखाई दी है जो शायद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, चलो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो निफ्टी में कल के दिन में, यानी मंडे के दिन में, अ, हमको ट्यूसडे के दिन में हमको एक बियरिश एनगल्फिंग दिखाई दिया है, राइट। तो बियरिश एनगल्फिंग अगर ये टॉप पे होता है तो खास उसमें कुछ चीजें हो सकती है। दूसरी चीज, ये देखिए ये बियरिश एनगल्फिंग है, तो यहाँ पे उसने एक बियरिश एनगल्फिंग कंप्लीट कर लिया है, बराबर है। ये तकरीबन एक रिवर्सल का साइकिल उसने कंप्लीट किया है, तो 0.5 का लेवल पे अगर ये इसने बियरिश एनगल्फिंग किया है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, हमको शायद ये पता चल सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है तो अच्छा खासा नीचे आने की संभावना है। हमको चेक करना पड़ेगा कैसे फॉर्म होता है, कैसे रहे उसके हिसाब से। तो ये चीज हमको यहाँ पे पता चली है। अगर हम इसके साथ में रिलायंस को भी चेक करते हैं तो रिलायंस में भी हमको एक बियरिश एंगल्फिंग यहाँ पे देखने को मिला, और एक दूसरा भी बियरिश एंगल्फिंग हमको ट्यूसडे को देखने को मिला। तो शायद मार्केट का नीचे जाने का चांसेस हो सकता है, या फिर सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये हमको साइकिल्स के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, बट बियरिश एंगल्फिंग का जो अगर हम माने तो यस, मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। ये हमको वहां से उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है। बट मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक रिवर्सल देने लेने को देखा था, और नेक्स्ट डे फिर से बियरिश एंगल्फिंग उसके हिसाब से रिलायंस में तो आ गया है। निफ्टी में अगर हम चेक करते हैं, जैसे हमने बताया कि यस, वहां पे भी हमको एक बियरिश एंगल्फिंग देखने को मिला है। टॉप पे खास करके टॉप पे बियरिश एनगल्फिंग अगर बनता है तो नीचे जाने की संभावना जो है वो शायद बढ़ जाती है उसके हिसाब से। तो एक एक करके धीरे धीरे हमको चेक करना है कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं, और इसके अंदर हमको जो स्टॉप लॉस है खास करके उसके ऊपर ध्यान देना है, और उसके हिसाब से ही हमको ट्रेड करना है, राइट। तो हम इसमें खास करके बताना क्या चाहते थे, यही चीज है कि शायद हमारे लिए ये स्टार्ट पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं है। इसके हिसाब से मार्केट अगर कुछ सपोर्ट पकड़े तो नीचे, रेजिस्टेंस ले तो शायद यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, अगर कुछ सपोर्ट ले तो वहां से मार्केट रिवर्सल भी हो सकता है। मगर हमको सावधानी से यहाँ पे ट्रेड करना है, ये सबसे पहले और अहम बात है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना चाहा कि ये हमारी सबसे पहले जो थियरी है ये बेस्ड थी जियोसेंट्रिक जो कंसेप्ट है उसके ऊपर में। हमने इसके पहले हिलियोसेंट्रिक के ऊपर खास करके ध्यान दिया था, बट आज का ये जो दिन है 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, ये जरूरी था ये हमको चेक करने का। और उसके हिसाब से हमको जो स्टार्ट पॉइंट इसमें शायद पता हो सकता है, तो उसकी थियरी बताने के लिए ये जरूरी था कि आपको ये साइकिल्स बताई जाए। हमने इसके हिसाब से जो ऑप्शन है वो हमने मार्क करके रखा है। यहाँ पे जो डेट है 23 अक्टूबर की, वो हमने मार्क करके रखी है, उसका जो पॉइंट आने वाला है स्टार्ट का, क्योंकि यहाँ पे अभी जस्ट वो लिब्रा में उसका प्रवेश हुआ है। तो प्रवेश होने की वजह से शायद हमको ये एक स्टार्ट पॉइंट मिल सकता है। 250 साल की ये साइकिल होती है जब ये एंटर होता है स्पेशली। अभी तो अगर मैं जियो सेंट्रिक के हिसाब से देखूँ तो सुपीरियर कंजेशन है। अगर हम हीलियोसेंट्रिक के हिसाब से देखें तो वहाँ पे सुपीरियर कंजेशन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, बट क्योंकि ये जियो सेंट्रिक है, तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, और वीनस जो है उसका प्रवेश हुआ है लिब्रा में, तो ये शायद हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हमको बताना जरूरी था, इसलिए हमने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाए और डाले। मार्केट में जैसे जैसे चेंजेस आएगा हमको उसके हिसाब से पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं, बट खास करके बताने के लिए हमने ये वीडियो उसके हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो धीरे धीरे चेक करेंगे क्या है क्या नहीं। इंग्लिश वालों के लिए तो हमने जैसे बताया कि यस, फॉर इंग्लिश पीपल दिस वीडियोज आर ऑलरेडी अवेलेबल इन इंग्लिश, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज यू कैन गो ओवर देयर एंड चेक डाउन विद द वीडियो। हिंदी वाले के लिए जो भी डिटेल्स है यहाँ पे है। और फिर आपको अगर वीनस के आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो हमारी गुजारिश है कि प्लीज वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू।